बोली में बोली को सुधार लेना, ये काम बिगाड़ देती है। आपने बोली 1 करोड़ के लिए गोमटेश बाहुली स्वामी का कलश करना था आपको, और वहीं महावीर शास्त्री ने हाथ लगा दिया, बस आग लग गई आपको। हटा, 1 करोड़ दिए हैं। है मित्र, आपने 1 करोड़ दिए हैं पर 1 काड़ी में जला दिए। बल्कि यूं कहना चाहिए थे, आओ शास्त्री जी, अवभाग्य मेरा कि आप जैसा विद्वान मेरे साथ अभिषेक करेगा, चलो लगाओ हाथ इसमें। ओहो, 18 में मालूम क्या हुआ, जिसका प्रथम कलश था ना, प्रथम कलश, अब वो इतना कमजोर आदमी था, डर गया, ऊपर तक गया कलश लेके। और एक बालक था हमारे साथ बिहार में गया था, वो भी ऊपर चढ़ गया। उसको कौन चढ़ने देते भैया, प्रथम कलश की बोली जिस करोड़ों की हो, वो वहीं खड़ा था बगल में। तो करोड़ वाला बोली वाला मालूम क्या बोलता, भैया ले तू ये कलश ले बेटा, ढार दे मेरी तरफ से। अब उसके आनंद का पार नहीं, बोले करोड़ की बोली लगाने वाला ये है और करोड़ का पुण्य कमाने वाला मैं हूं। नीचे उतर के आया मेरे पास, नाचने लगा। क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी हुआ ये है कि जिनकी प्रथम कलश की बोली थी उनके हाथ कपे, और वो बोले बेटा ये ढार देना, ये तो मुझे एहसान भी मिल गया, भगवान का अभिषेक भी मिल गया। क्या पुण्य बंद कर गया। वहां समझना है हम उनको कि जैसी हाथ, कई बार मालूम ये माताएं आहार देने जाते, हमको तो रोज दर्शन होते इस बात की, प्रतिदिन का काम है हमारा। कुछ माताओं की आदत होती है, यदि किसी ने हाथ लगा दिया ना गिलास में, कोई पानी दे रहा, दूध दे रहा था, वो पहले हाथ हटाएंगे उसका, हटाओ मुझे देने दो। हो मां, आपने ये सोच लिया है पूरा गिलास हम अपने हाथ से ढारेंगे दूध का महाराज अंजलि में तो पूरा पुण्य बंधेगा। अरे पूरा पुण्य का मतलब समझिए, जितने पूरे प्रशस्त प्रणाम तुम्हारे रहेंगे वो पूरा पुण्य तुम्हें मिलेगा। और जैसे तुमने इधर देखो मेरी तरफ, यूं हाथ उसका हटाया तो तुम्हारा उपयोग कहां गया, पहले उसके हाथ हटाने में गया ना। एक समय को प्रमोद भाई खड़ा हो ना, इधर ये जितने कैमरे रखे हैं चित्र हमारा आ रहा है, और इसी बीच में ये भोले को खड़ा कर दो ज्यादा, तो आपके कैमरे में हमारा चित्र ढकेगा नहीं ढकेगा? कौन दिखेगा? भोले की पीठ दिखेगी। अंतर आया कि अंतरा है? ऐसे सुनो, जितने पुजारी हैं जगत के, अब से पूजा करने वाले, कैमरे के सामने दूसरा आ जाए तो सामने जिसको हम दिखाना चाहते थे उसका चित्र ढक जाता है और दूसरे के ही चित्र आने लगता है बराबर। ऐसे तुम्हारे सोपियों की अखंड धारा चल रही थी, उसमें आपने क्या किया, हटाओ इसको। इतने में तुम्हारा बीच में पर्दा आ गया, अंतराय पड़ गया है। इस अंतराय की कथा सुनोगे आप, सुनते रह जाओगे। बैठो प्रमोद जी, इसकी अंतराय की कथा सुनो। एक मुनिराज थे, मांसोपासी, जंगल में 1 मास के खबड़ा लेकर के उपास करने बैठ गए योगीश्वर, ध्यान में लीन रहे। 1 मास का उपास। एक व्यापारी वो जंगल से गुजरता है, वो अचानक अपना मार्ग भटक गया। जब मार्ग भटका तो जंगलों में जहां से पशु आज निकलते रहते, अनेक मार्ग बन जाते। वो दूसरे मार्ग में उसने गमन कर दिया। वो गमन करते करते अंदर प्रवेश लेता है, वहां मुनिराज ध्यान में खड़े दिख गए। बोले मार्ग अवश्य भटका व्यापार का, पर मार्ग मिल गया सोपयोग का। वहां उसका नियम था कि जब समय हो, जब सामय करता था, फिर अपने व्यापार को जाता था। और भाग्य मान के 3 प्रतिष्ठान लगाई
वो मुनिराज के पास बैठ के सामायिक की और निकल गया। अब तू प्रतिदिन निकले ना तो पहले आकर के मुनिराज को नमस्कार करे और वहां सामायिक करे, निकल जाए। एक दिन उसके परिणामों में भाव विशुद्धि ऐसी बनी, उसे मालूम चल गया मुनिराज 1 मास के उपास किए हैं। हे भगवान, इनकी पालना हमारे घर में हो। प्रशस्त प्रणाम की, मेरे घर में हो। पर बीच बीच में क्या सोचता था, इतने सेठ होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, हम गरीब के यहाँ कैसे हो पाएंगे? ये दशा आज की नहीं है, पहले की है। बोले मेरे यहाँ कैसे हो पाएंगे? तब भी भावना भाता रहा। जिस दिन पारणा का दिन था, नगर में मुनिराज पधारे। उनने नियम विधि ले लिए कि जो एक पुरुष अकेला खड़ा होगा कहीं, वहीं आहार करेंगे। तो अकेला यही था। सब सेठ साहूकार खड़े रह गए और इसके यहां पड़गान हो गया। आनंद आया उसको, पड़गान हो गया। लेकिन ज्ञानियों, वे पुण्यात्मा बहुत कम हैं जिनका स्वयं का परिणाम पुण्यभूत हो। पत्नी धर्मात्मा हो, पुत्र धर्मात्मा हो, माता पिता धर्मात्मा हो, ये पूर्व भव के त्यागी लोग तपस्वी इकट्ठे हो गए एक साथ। नहीं तो घर में पति कहता चौका लगा लो, पत्नी झुंझला जाती है। बोले तुम पीसोगे, तुम कूटोगे, कुएं से पानी लाओगे क्या? पत्नी की इच्छा है पति झुंझला जाए, कमा के कौन लाता है? समझो मित्र, पति पत्नी दोनों अच्छे, वे पुत्र बैठे, बोले आप सब लौटा दो, हमको कुछ नहीं छोड़ोगे। जहां बेटा भी कहे हाँ मां, पति के हाँ सोमनी, आहार कराओ। उस गरीब के साथ घटना क्या घटी पंडित जी? मुनिराज का पड़गान किया और आहार देना प्रारंभ किया गदगद भाव से। लेकिन उसकी मां विधर्मी थी, वो साधुओं को पसंद नहीं करती थी। मां वहां थी नहीं उस समय, तो उसने आहार दिए। उसके मन में मात्र इतना परिणाम आ गया, कहीं मेरी मां ना आ जाए। सुनिए सभी ज्ञानी लोग, इतना परिणाम हुआ मात्र, और फिर आहार देने में लग गया वो। जब अगले भाव में वो जीव जिन दत्त हुआ, गुरुभद्र स्वामी ने लिखा जिन दत्त हुआ, शेठ पुत्र, लेकिन राज्य पद को प्राप्त किया। वो कुछ दिन के उपरांत उसका अपहरण हो गया, राजा का अपहरण हो गया। जब पुनः मिला, अवध यानी मुनिराज से पूछा, स्वामी मैं शेठ पुत्र था, वो सम्राट हो गया, राज्य पद मिला, ऐसा क्यों? वो अपहरण क्यों हो गया? मुनिराज ने अपने श्री मुख से पूरी कथा सुना दी। आपने पूर्व पर्याय में मांसोपासी मुनिराज को आहार कराए थे, उसके फल से तुम सम्राट हुए। लेकिन आपके मन में भाव आ गया था बीच में कि मां ना आ जाए। आपने अपने सुप्रयोग में अंतराय डाल दिया था, उसके फल से तुम्हारा अपहरण हो गया। जैसे शांति धारा, पंडित जी अखंड धारा, बोले पानी की बूंद रुक ना जाए। मेरा तो ये सोच है, जो वास्तव में शांति धारा कर रहे हैं, उनके मन में ये विकल्प और नहीं आना कि मेरा नाम आ जाए। मंत्री मंत्र सुनते जाओ, तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है। जब तुम्हारे मन में विचार आ गया, अब मेरा नाम कब ले रहे, बट्टा रख दी, मेरे नाम कब ले रहे, भगवान से तुम दूर हट गए। तुम भगवान से दूर हट गए उतने क्षण
अंदर गदगद भाव आने लग गया, बोले मेरा नाम चल रहा, और टीवी और आ गई, चैनल आ गए, बोले अब तो लोग भी मेरा नाम सुनेंगे। खंडित हुआ है। इसे कौन समझा रहा है, कौन समझ रहा है? अपितु लोग उल्टा कहते हैं, खंडित कराने का प्रचार करते हैं, ऐसा बोल कर भाई बोली लगा लो तुम शांतिदायक तुम्हारा नाम चलेगा। उसे पता ही नहीं है या मैं खंडित हो जाऊंगा। तो एक क्षण को मान आ जाए, इस परिणाम ने उसके सुपयोग को खंडित कर दिया। और जहां आपने कुबेर जी हाथ यूं हटा दिया उसका, वहां तुम्हारा मनोपयोग भी, मन भी अशुभ था, काय भी अशुभ हो गया। वचन से बोल दिया हटो ना भाई। ओहो होना ये चाहिए था, कृत भी तुम्हारा, कार्य भी तुम्हारा, अनमोना भी तुम्हारी, बल्कि और बोलना चाहिए था, हाँ आओ सभी मिलके हाथ लगाओ, और अपितु थोड़ी देर लोटे ही छोड़ देते कलश, वो आप लोग करो। लबालब पुण्य बढ़ता। इसलिए अब प्रश्न जो सुपयोग को हमने आत्मिक कहा, आध्यात्मिक कहा, सद्भुत भावने से देखिए, यदि क्रिया में ही सुपयोग है तो शाश्वत जी तुम सुपयोग में नहीं जा पाओगे। जंगल में विराजे मुनिराज, 24 घंटे ध्यान नहीं होता, अनुप्रेक्षा है, प्रसिद्ध प्रणाम है, मंत्र जाप है, वहां भगवान नहीं है, मूर्ति नहीं है, अभिषेक नहीं हो रहा है, पूजन नहीं हो रहा है, आप अकेले एकांत में बैठे हुए हो, अन्य सुपयोग की क्रिया दिखाई नहीं दे रही हैं। उपयोग शुभ हो सकता है क्या? उपयोग शुभ हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं होता है। चलिए, तो 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा, भोगते दिखेगा, तभी तो अशुभ उपयोग होगा। नहीं, जंगल में बैठा है, जेल में पड़ा हुआ है, वहां कोई इंद्रिय का भोग सामग्री नहीं दी जा रही है, लेकिन आंखों पे काली पट्टी है, काली रात्रि है, तभी भी काली कलूटी का चेहरा दिख रहा है तुम्हारी आंखों के भीतर। ओहो, पंडित बराबर आपकी सासू की बेटी अपने मायके में है, वो आप हसनापुर की कोठरी में बैठे हुए हो, जब पत्नी की याद आ जाए, आंखें बंद होने पर भी चेहरा दिखने लगता है। हे मित्र, जैसे तुमको चेहरा आंखों में पत्नी का दिखता है, ऐसे योगी को परमात्मा का दिखता है। सद्भाव में अभाव, अभाव में सद्भाव। एक अरहंत के चरणों में बैठा, अरहंत का सद्भाव, पर पत्नी का चेहरा देख रहा है, सद्भाव में अभाव। वो अभाव में सद्भाव, अरहंत के सामने पत्नी का चेहरा देख, पत्नी है नहीं है, अभाव में सद्भाव। अब संभालिए परिणामों को, घर जाके सब यही कहोगे हम पंचरण करके आए हैं, घर जाके यही कहोगे हम अच्छा काम करके आए हैं, लेकिन अब अपने से मिलना, अच्छा काम कितनी देर किया था। थोड़ा बहुत बचता भी महावीर शास्त्री जी, वे फोन की डिबिया हैं, वे और नहीं बचने देती। इतने दिन, कम से कम 5 दिन घर से दूर रह करके अपरिचित होकर आनंद आता है, वो बच जाती घंटी, पता ही नहीं चल पाता कि घर से हम बाहर गए भी थे नहीं गए थे। सुबह शाम बेटे बहू पत्नी से बात हो ही जाएगी, दूरी हो ही नहीं पाती है। देखो महात्माओं,
चाहे 100 साल के दीक्षित हो जाओ, चाहे 50 साल के दीक्षित हो जाओ, कुटुंब परिवार के साथ ममत्व जीवित है। और फोन की डिबिया पर श्रावकों के माध्यम से स्वयं तुम मोबाइल कर रहे हो अपने कुटुंब से, 50 साल के सैकड़ों साल के दीक्षित हो जाओ, तुम्हारी दीक्षा एक दिन की भी नहीं है। एक दिन की भी नहीं, एक दिन की भी नहीं।